अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तबीयत ठीक नहीं थी, कल तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से ब्लॉग ही नहीं बनाया कल, क्योंकि कल हॉस्पिटल गई हुई थी, ड्रिप व्रिप लगी थी वहाँ पे, तो इसलिए कुछ कर ही नहीं सकी। तो दोपहर से गए हुए थे, फिर काफ़ी टाइम में आए थे, और फिर मरियम लोगों को भी ले गए थे साथ के, घर में किसके पास छोड़ के जाते हैं इनको। तो पूरी फैमिली हॉस्पिटल गई हुई थी, और वहाँ पर जाके फिर सारे वो उन्होंने टेस्ट वगैरह लिख के दिए। तो टेस्ट वगैरह के लिए आज फिर हम गए थे, लेकिन वहाँ पे वो पता चला सुबह की मैं नाश्ते के से पहले आना था। तो शुगर के टेस्ट होने थे और कोलेस्ट्रॉल के होने थे, तो वो नाश्ते से पहले गए थे, तो हम तो नाश्ता वाश्ता करके गए थे। अब जुम्मे को बोला है जुम्मे को आने के लिए, तो मैं नाश्ता नहीं करूँगी और फिर जाकर टेस्ट वगैरह करवा लूँगी। तो फिर बस तबीयत ठीक नहीं है, तो उस वजह से अजीब सा वो हुआ हुआ है। और पकाने वकाने का भी कुछ भी नहीं था घर में, अभी कुछ भी नहीं पका रही। मैंने कहा भी अंडे मंगा लूँगी और अंडे बना लूँगी, क्योंकि कल दाल चावल बना लिए थे। कल सुबह के टाइम पे मैंने दाल चढ़ा दी थी, काली दाल, और दोपहर में चावल बना लिए थे। तो दोपहर में और शाम में दोनों टाइम दाल चावल खा लिए थे। आज जो है दोपहर में इन लोगों ने वही कल वाली दाल खा ली, और हम तो गए हुए थे। अब जो है शाम में बनाएंगे खाना, तो समझ में नहीं आ रहा क्या बनाया। आलू वाले का इंतज़ार कर रहे हैं, आज सब्ज़ी वाला नहीं आया, वरना सब्ज़ी वाले इतने चक्कर लगा लेते हैं, इतने सारे आ जाते हैं। आज तो आ ही नहीं रहे, तो बस इंतज़ार है उसका। और अभी मैंने तबीयत ख़राब में मैंने तबीयत कपड़े सीने की कोशिश की है, सी रही थी मैं भी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैंने व्लॉग आज नहीं बनाया है, क्योंकि सुबह से तबीयत ख़राब थी, बहुत चक्कर आ रहे थे और सांस रुक रही थी। तो फिर 12 बजे के टाइम पे बच्चों को स्कूल से लाके बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर मुझे डॉक्टर के लेके गए थे हॉस्पिटल में। फिर गई तो वहाँ पे उन्होंने ड्रिप लगा दी थी और इंजेक्शन लगाया। फिर उस तरह से हम घर पे वापस आए थे 3 साढ़े 3 बजे, फिर आके हमने खाना वाना खाया। तो इसलिए मेरा फिर ब्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं थी, हाथ पैरों में भी इतना दर्द हो रहा था, तो इसलिए ना बना ही नहीं पाई मैं। अब इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में डालेंगे बस। आज तो अल्लाह का शुक्र है, लाइट वाले ने 1 घंटे की लाइट एक्स्ट्रा दे दी थी दोपहर में, तो ये मेरी कमीज़ सिल गई है तकरीबन। और बस इसमें आस्तीन लगनी बाकी रह गई है, आस्तीन भी तैयार हुई हुई है। ये आस्तीन पे सिलाई लग रही है, और कमीज़ जो है सिल चुकी है पूरी, बस आस्तीनें बाकी रह गई हैं। ये लेस लगाई है और ये सीधा है। तो जिसके कपड़े हैं उन्होंने बारीक बारीक लेसों का कहा था, तो मैंने पतली पतली लेसें लेकर आई थी। और एक कमीज़ और सी थी, उसमें भी बस ये शादी थी। अल्लाह जी, कमर में भी बहुत दर्द है, ज़रा सा भी नहीं झुका जा रहा। इसमें भी तुरपाई नहीं हुई, जोहा को बोला तुरपाई करने के लिए, जोहा भी तुरपाई करेगी इसमें। तो अभी तो वो हवा खाने के लिए ऊपर गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मुझे भी डॉक्टर ने कहा था आप ठंडी जगह पर रहें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। गर्मी की वजह से हो रहा है ये सब, सांस रुक रही थी, सांस बंद हो रही थी, तो इस तरह से वो तबीयत ख़राब हुई हुई थी। और ये वाले एक सूट, ये वाला सिया है मैंने। सूट नहीं, ये तो रात को सिया, सुबह में सिया था। सुबह में 5 बजे मैं उठ गई थी, मैंने कहा बच्चों की तो छुट्टी है आज, तो मैं उठ के काम ही कर लेती हूँ। फिर मैंने 5 बजे ये सीने शुरू की, फिर अज़ानें हो गई थी, अज़ानों के बाद फिर पौने 6 बजे, ये 6 बजे मैंने उठ गई थी, लाइट चली गई थी। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, इस तरह से ये सिल गई है, अल्लाह का शुक्र है कमीज़। वरना एक कमीज़ के लिए 20 मिनट पहले इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सिल गई। बस अभी थोड़े से कपड़े आए हुए हैं, तो लाइटों ने दिमाग ख़राब किया हुआ है। और ये लाए थे प्याज, प्याज सस्ती हुई हुई, तो कहने लगे बस प्याज जमा कर लेते हैं, हो जाएगी ना बकरा ईद में। मैंने कहा तैयारी तो ऐसे कर रहे हैं जिससे बेचारों के घर बहुत ज़्यादा गोश्त आता है, जो इस तरह से करें। कितना गंदा हो रहा है वहाँ से, आज धुला नहीं है ना वहाँ पे, तो इसलिए गंदा हो रहा है। रक्षा खड़ा हुआ था, तो उस वजह से धो नहीं पाए। और ये मैंने अंडे मंगवा लिए हैं, अंडे बना लूँगी। अभी प्याज व्याज काट रही हूँ, पहले नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद मैं ना प्याज काटूँगी, टमाटर काटूँगी। मैंने कहा प्याज टमाटर के अंडे बना लेंगे। और अभी आटा भी गूँधना है, और अभी मैंने ये कपड़े काटे हैं। हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने कहा हिम्मत करके काट लेती हूँ। फिर बैठी हूँ तो मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो के कपड़े बिछाने में, कपड़े कटिंग करने में ना बहुत दर्द हो रहा है। तो बस अब काट काट के मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, नमाज़ पढ़ के आके फिर मैं आटा गूँधूँगी।
और ये मैंने काट लिए प्याज अंडों के लिए। और अब लाइट आ गई, मैंने कहा थोड़ा सा काम कर लेते हैं, उसके बाद जब लाइट जाएगी ना फिर खाना बना लूँगी। तब पानी भी आ रहा था, मोटर भी चल रही है, इसलिए ज़्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी, तो इसलिए मैं अभी रोक देती हूँ। वही मैं आटा गूँदने लग गई, मैंने कहा आटा गूँद लेती हूँ, आटा नहीं था गूँधा हुआ। रात को भी है ना रोटियाँ अपने लिए, तो चावल नहीं खाते ना, तो कल दाल चावल बनाए थे, तो रोटियाँ रात को होटल से ले आए थे, लेकिन मैंने भी बना के रख ली थी। मैंने कहा सुनाओ ना, मैं नहीं बनाऊँ और खुद भी नहीं लाए। तो कहने लगे नहीं, मुझे पता था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं रोटियाँ लेकर आ गया हूँ। मैंने कहा चलो अच्छा, फिर वो तो रोटियाँ सुबह में तल के खाई हैं, और इन्होंने रात को फिर मेरे हाथ की रोटी खा ली थी। और टमाटर काट लिए, इसके लिए उसमें प्याज ब्राउन हो रही है। फिर खाली हो जाएगा तो इसमें फिर मैं अंडे वंडे फेंटूँगी, और फिर आटा गूँध के रख देती हूँ। फिर मगरिब होने वाली है, मगरिब की अज़ान होने वाली है, तो फिर नमाज़ पढ़नी है, तो इसमें जल्दी जल्दी लगी हुई है। और ये बना रही हूँ अंडे, ये अंडे बन गए हैं, बड़े मुझे थोड़े से लग रहे हैं, लेकिन क्या करें, अंडे भी महंगे हो गए, सस्ते हुए हुए थे फिर महंगे हो गए। बस रोटी बनाऊंगी, आटा भी लेके आ गई है कुछ नहीं, और ये आटा रखा हुआ है। तो नींद मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, और जिसम बहुत दुख रहा है, तो इसलिए मैंने कहा सो जाती हूँ, शायद तभी ठीक हो जाए। तभी कपड़े भी नहीं सिलूँगी अभी, अगर जल्दी लाइट आ गई तो सिलूँगी, नहीं तो फिर मैं सो जाऊँगी आज। तो ये बहुत हिम्मत नहीं हो रही आज कुछ करने की, बड़ी मुश्किल से मैंने अभी सारा काम किया है। बस अब काम करने के बाद लेट दूँगी। चैनल पे जितनी बन गई है उतना आप लोगों को उम्मीद अच्छी लगी होगी, लगेगी, और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।